109 बार रिजेक्ट होने वाली रेसिपी आज दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन रेसिपी बन चुकी है। 145 से ज्यादा मुल्कों में 25,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। केंटकी फ्राइड चिकन केएफसी का मालिक कर्नल हार्लैंड सैंडर्स 5 साल की उम्र में इसके बाप का इंतकाल हो गया। 16 साल की उम्र में इसने कॉलेज छोड़ दिया। 17 साल की उम्र में इसे 4 बार जॉब से निकाल दिया गया। 18 साल की उम्र में उसे फेलियर्स ही फेलियर्स देखने को मिले, लेकिन 65 साल की उम्र में उसने वो कर दिया कि आज दुनिया के कोने कोने में उसकी फोटो लगी है। आखिरकार क्यों, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मरहबा एक बार फिर से। ये बच्चा 9 सितंबर 1890 को अमेरिकन स्टेट में पैदा हुआ। इसके माँ बाप इंतहाई गरीब थे और ये 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। पूरी फैमिली की जिम्मेदारी भी इसी के कंधों पर आ गई थी, क्योंकि जब ये सिर्फ 6 साल का था तो इसके बाप का इंतकाल हो गया था। तो इसकी माँ एक कंपनी में जॉब करने लग गई थी और ये घर में अपने बहन भाइयों का ख्याल रखता था, जिस वजह से ये खुद खाना बनाकर उन्हें खिलाया करता था। सिर्फ 6 साल की उम्र में ही घर को संभालने और बहन भाइयों को पालने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। 7 साल की उम्र में ये अपने बहन भाइयों के लिए खाना बना बनाकर कुकिंग मास्टर बन चुका था। यही वजह थी कि कुकिंग बचपन से ही इसका पैशन बन चुकी थी। और फिर 8 साल की उम्र में इसने एक हॉर्स फार्म में काम करना शुरू कर दिया ताकि घर के कुछ हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन इसकी छोटी उम्र होने की वजह से इसका काम पर दिल नहीं लगता था, जिस वजह से इसे फार्म से निकाल दिया गया। फिर 12 साल की उम्र में इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली ताकि उसे लाइफ पार्टनर मिल जाए और मेरी इन बच्चों को उनका बाप। लेकिन उसकी माँ को ये पता नहीं था कि इनके स्टेप फादर को इन 3 बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं था, जिस वजह से घर में रोजाना झगड़ा होता रहता था। और सबसे ज्यादा इसके स्टेप फादर को हार्लैंड पसंद नहीं था, जिस वजह से हार्लैंड ने अपने 3 बहन भाइयों के साथ घर छोड़कर अपनी आंटी के घर रहना शुरू कर दिया और ये फिर से एक फार्म पर जॉब करने लगा। सुबह 6 बजे ये फार्म पर जाता और 8 बजे आकर तैयार होकर स्कूल जाता और स्कूल से वापस आकर ये एक और जॉब करता। इतनी छोटी एज में इस पर जिम्मेदारियों के पहाड़ टूट पड़े थे। 13 साल की उम्र में ये इतनी टाइट शेड्यूल की वजह से, इसका पढ़ाई पर ध्यान न होने की वजह से स्कूल वालों ने इसे स्कूल से निकाल दिया। उसके बाद हार्लैंड 3 साल वही जॉब करता रहा। फिर 16 साल की उम्र में इसने सोचा कि इस तरह तो घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि हालात बेहतर हो जाएं। तो इसने सोचा यूएस आर्मी में भर्ती हो जाता हूँ। इसने 18 साल एज लिखवा कर यूएस आर्मी ज्वाइन कर ली। 1 साल बाद आर्मी में सिपाही रहने के बाद उन्होंने इसका ये फ्रॉड पकड़ लिया और आर्मी से निकाल दिया, क्योंकि इसने धोखे से एज ज्यादा लिखवाई थी और असल एज इसकी 16 साल थी। यूएस आर्मी के लिए कम से कम 18 साल एज होनी चाहिए। उसके बाद हार्लैंड ने जिंदगी में हर वो काम किया जो आप सोच तक नहीं सकते। इसने क्रेडिट कार्ड बेचे, रेलवे में कूली का काम किया, बसों में कंडक्टरी का काम किया। मतलब ऐसा कोई काम नहीं था जो इसने न किया हो। हालात के साथ साथ ये हर वो काम करता रहा और उन हालात में खुद को ढालता रहा और मुसलसल स्ट्रगल करता रहा। मतलब रुका नहीं, हार नहीं मानी। जहाँ से कोई उम्मीद की किरण नजर आती थी ये वो काम शुरू कर देता था। इसी स्ट्रगलिंग पीरियड के दौरान उसने शादी भी कर ली और करते करते 40 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर काम, ऐसा स्टेबल एक काम नजर नहीं आ रहा था कि जिस पर ये टिका कर मेहनत करे और कामयाब हो जाए। 40 साल के बाद एक लंबी जद्दोजहद के बाद इसे समझ आया कि क्यों ना बचपन के पैशन वाला काम किया जाए, क्यों ना कुकिंग की जाए। तो ये केंटकी में जहाँ फ्यूल स्टेशन पर जॉब करता था वहीं इसने साइट पर फ्राइड चिकन का स्टॉल लगाया। ये चिकन इसने बाय 1 गेट 1 फ्री देना शुरू कर दिया। तो लोगों को इस फ्राइड चिकन का टेस्ट इतना पसंद आया कि लोगों की भीड़ लग जाती थी। तो इसने स्टॉल से रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया और नाम रखा सैंडर्स कैफे। अब इस रेस्टोरेंट पर लोगों के लिए सिटिंग एरिया का भी स्पेस काफी था, 200 के करीब स्पेस था। तो लोग उस हाईवे से जब भी क्रॉस करते तो इसका ये फ्राइड चिकन खाकर फिर आगे जाते थे। इतना तक के लोगों के मुंह से तारीफ सुनकर केंटकी का गवर्नर इसका फ्राइड चिकन टेस्ट करने आया। तो उसे इतना पसंद आया कि उसने एजाज के तौर पर इसका नाम कर्नल रख दिया, जिस वजह से इसका नाम कर्नल हार्लैंड सैंडर्स बन गया। अब ये रेस्टोरेंट 3 साल तक बहुत कामयाबियों पर था, लेकिन वही एक और मुसीबत ने जन्म लिया। इस रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज का आपस में झगड़ा हुआ और ये रेस्टोरेंट बंद हो गया। इसने फिर दूसरा रेस्टोरेंट ओपन किया तो उसे आग लग गई, तबाह हो गया। लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसने तीसरा ओपन किया तो वो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से बंद हो गया। तब तक इसे ये मालूम हो चुका था कि मुझे जिंदगी में क्या करना है और क्या नहीं। इसे पता चल चुका था कि ये मेरा फ्राइड चिकन ही मुझे ब्रांड बना सकता है, दुनिया भर में मेरा नाम बन सकता है। तो इसने 65 साल की उम्र में एक और आइडिया सोचा। इसने सोचा कि मैं फ्राइड चिकन बेचने के बजाय रेसिपी बेचना शुरू कर देता हूँ।
اس نے کینٹکی فرائیڈ چکن نام سے ریسیپی رجسٹرڈ کروائی۔ اب یہ الگ الگ ریسٹورینٹ پر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے پاس فرائیڈ چکن کی ایسی ریسیپی ہے کہ آپ کے ریسٹورینٹ پر لوگوں کی لائن لگ جائے گی، لیکن ہر ایک ریسٹورینٹ نے اس کی ریسیپی لینے سے انکار کر دیا۔ یہ پھر بھی رکا نہیں، یہ پھر بھی الگ الگ ریسٹورینٹ پر جاتا رہتا تھا، اور ایسے کرتے کرتے 1009 بار ایک ریسٹورینٹ نے اس کی ریسیپی کو لینے سے ریجیکٹ کر دیا، لیکن وہی ایک بڑے ریسٹورینٹ نے اس کی ریسیپی لے لی اور ایگریمنٹ ہوا کہ ہر ایک فرائیڈ چکن سرو ہونے پر 4 سینٹ اس کے ہوں گے۔ پھر ریسٹورینٹ والوں نے اس پر کام کیا اور اس ریسٹورینٹ کا نام چھا گیا، اتنا تک کہ اس ریسٹورینٹ پر لوگ صرف فرائیڈ چکن ہی کھانے آتے تھے۔ تو اب جن جن ریسٹورینٹ نے اسے ریجیکٹ کیا تھا، اب وہ اس کے پاس خود چل کر آنے لگ گئے کہ ہمیں اپنی ریسیپی دے دو۔ یوں کرتے کرتے کرنل ہارلینڈ سینڈرز کے 600 سے زائد برانچز کھل چکی تھی۔ پورے امریکہ میں کرنل ہارلینڈ سینڈرز کا نام چھا چکا تھا۔ کرنل ہارلینڈ سینڈرز 73 سال کا ہو چکا تھا۔ KFC کی برانچز اور کامیابیاں عروجوں پر تھیں، تبھی اس نے بڑھاپے کی ایج میں اس نے کینٹکی کے ایک بزنس مین کو $16.5 بلین میں KFC کارپوریشن سیل کر دی۔ لیکن اس ایگریمنٹ میں ایک شرط رکھی گئی کہ ہر برانچ میں کرنل ہارلینڈ کی فوٹو اور یہ KFC نام ہی رکھا جائے گا، چاہے جہاں مرضی برانچز اوپن کی جائیں۔ اب اس KFC کی پوری دنیا میں 25,000 سے زائد برانچز ہیں اور 147 ملکوں میں یہ برانڈ موجود ہے۔ I hope you like my video. If you like so much, subscribe my channel. اللہ حافظ۔